हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सोने की तैयारी मैंने पूरी कर दी है। बस ये वीडियो आप लोग देख के सो जाइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग कल। और कल हम लोग पूरे पूरे मतलब कि पेपर फर्स्ट को पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 14 चैप्टर, 15 चैप्टर और 16 में दो पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट और सेकेंड, इसमें हम लोग थ्योरी करेंगे, इसमें हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। तो देखिए, इस आज के चैप्टर जो रहेगा 13 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, 1952 से लेकर 53 है। और ये हाँ, मुदालिया कमीशन है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ये कि मुदालिया मतलब कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1952 से लेकर 53, ठीक है। चलिए पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, ठीक है। और फिर इसके बाद बोला है कि 23 सितंबर 1952 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो डेट आप याद रखिएगा, 23 सितंबर 1952 में। फिर इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को मुदालिया आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग में अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालिया के अलावा प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर के एल श्रीमाली, श्री के जी सैदेन, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती जॉन क्राइस्ट और केनेथ रूट्स विलियम्स थे। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य माध्यमिक स्तर की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और गुणवत्ता का विकास करना था। फिर दिया गया है, आयोग ने विभिन्न राज्यों में तत्कालीन शिक्षा का अध्ययन व सुधार के लिए प्रश्नावली एवं साक्षात्कार, इन दो विधियों का प्रयोग किया था। कौन कौन सा? प्रश्नावली और साक्षात्कार का। फिर इस पे दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार को सौंपी थी, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 29 अगस्त 1953। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन 244 पृष्ठों का था तथा इसमें सभी पृष्ठों का जो विषय थे उनमें कितने थे प्रकरण थे? 14 प्रकरण थे। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल देने की सिफारिश की थी। और फिर इसके बाद बोला गया है कि आयोग का जो सुझाव था कि केंद्र की तरफ राज्यों की राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। फिर इसके बाद बताया गया है कि आयोग के अनुसार छात्रों के व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास से था। फिर इससे बताया गया कि भारत के सभी भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के वेतन और सेवा शर्तों का अध्ययन करना एवं उसमें सुधार का सुझाव दिया। फिर बताया गया कि आधुनिक शिक्षा की जो नींव थी वो मुदालिया आयोग के सुझावों पर आधारित है। और जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें जो बच्चों की आयु थी वो कितनी थी? 11 से 17 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी अवधि कितनी थी? 7 वर्ष की होनी चाहिए। फिर इसमें देखिए, माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था। एक था 3 वर्षीय माध्यमिक जो सीनियर बेसिक था, फिर एक 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। फिर इसके बाद बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा को समुचित वेतनमान और अन्य सभी सुविधाएं देनी चाहिए, पर उन्हें ट्यूशन से पढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। फिर है निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार करना चाहिए और परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। और फिर बताया गया कि बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए
और एवं से गृह विज्ञान की विशेष व्यवस्था बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो इसके गुण थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के, अब वो भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा हो और गतिशील आधारित शिक्षा हो, शिक्षकों की स्थिति व वेतन में सुधार हो। ठीक है, तो ये बताया गया था कि इसके क्या गुण होने चाहिए। फिर इसके बाद दिया गया पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा व्यावहारिक नहीं थी, साथ ही इसका संबंध छात्रों के वास्तविक जीवन से नहीं जुड़ा था। फिर इसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम को शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। और लास्ट पॉइंट है इसका, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ग्रामीण शिक्षा में कृषि शिक्षा व बालिका शिक्षा में गृह विज्ञान को प्रमुखता देने की बात कही। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। और माध्यमिक शिक्षा से आप इम्पोर्टेंट ये मान के चलिए जो आपकी डेट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। तो देखिए पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। तो 23 सितंबर 1952, 23 अगस्त 1952, 23 अक्टूबर 1952 या फिर 23 दिसंबर 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 23 सितंबर 1952 को गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? हंटर कमीशन, सैंडलर कमीशन, मुदालिया कमीशन या फिर राधाकृष्णन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुदालियर कमीशन। फिर दिया गया है केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? इस संदर्भ में समान नीति व समान योजना, इस संदर्भ में समान फीस व समान छात्रवृत्ति, इस संदर्भ में समान ड्रेस व समान स्वास्थ्य सेवाएं, इस संदर्भ में समान पोषण आहार व समान परीक्षा प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इस संदर्भ में समान नीति व समान योजना। ठीक है, अब देखिए एक सुझाव दिया गया है कि 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना एवं चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित किया जाए। यह सुझाव किसने दिया? शिक्षा कमीशन ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राधाकृष्णन कमीशन ने या फिर सार्जेंट रिपोर्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था, ये बी वाला एक खा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सुझाव दिया था। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और 17 साल से कम उम्र के बच्चों को इस पे भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बट पैसे की देखिए पैसे दिए जाते हैं, वो आपको पता ही है कि चुनाव टाइम में आपको भीड़ इकट्ठा करने और प्लस थोड़ा सा मतलब कि नहीं अंदर से अपना जलवा दिखाने के लिए, देखिए बहुत सारी भीड़ है तो उसके लिए पैसे थोड़े से दिए जाते हैं, वो सभी पार्टी का है। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, मुदालियर आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राधाकृष्णन आयोग की विवेचना करना या फिर सार्जेंट आयोग की कमियों को दूर करना या फिर माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का पता लगाना या फिर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गई थी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 या फिर 12। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 वर्ष। फिर है स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग था, बताइए कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या फिर सार्जेंट कमीशन। तो देखिए ये पूछा गया स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा, यहाँ पे पूछा गया है कि पर बनने वाला पहला आयोग जो था वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मुदालियर आयोग। ठीक है, फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या फिर डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स या फिर डॉक्टर के.जी. सैदेन या फिर डॉक्टर ए.टी. व्यास। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद प्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग निम्न में कौन सा है?
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 7 या फिर 9 वर्गों में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 वर्गों में। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। योग अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के किस कोर्स को जोड़ने का सुझाव मुदालिया कमीशन ने दिया? बी एड, बी पी एड, एल टी या फिर एम एड? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एम एड को दिया। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कि जिसको भी, अब देखिए पवन सीरीज़ की आपको बुक मिल जाएगी। और एंड ये जो आपकी चल रही है एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़, ठीक है, इसकी भी आपको पीडीएफ, दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट आपको करना क्या है कि आपको इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, इस पर आपको रेट पता चल जाएगा, 7275353923। इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको मैं रेट बता दूंगा कि कितने रुपए की है। ठीक है, और रेट बहुत कम है, इतना आप लोग ये मान के चलिए बिल्कुल मिनिमम रेट है, इतना आप डेली खर्च भी कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर आप खर्च ना करके आप बुक पे खर्च कर दीजिए जो आपके काम की है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12। और इसमें दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित अर्बनाई नहीं क्या है, आर एक सेकेंड, बी है कि आर्बिट्रेशंस बोर्ड है। ठीक है, वो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट लग रहा था मुझे, कुछ दिक्कत थी। ठीक है, आर्बिट्रेशंस इस पे दिया गया है। बोर्ड किसकी शिकायतों पर विचार करता है? छात्रों की, शिक्षकों की, प्रबंधकों की या फिर अन्य कर्मचारियों की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षकों की। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बालिकाओं को किस विषय के अध्ययन की सुविधा देने का सुझाव दिया? अंग्रेजी, गणित, गृह विज्ञान या फिर विज्ञान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गृह विज्ञान। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की थी? 29 जनवरी 1953, 29 मार्च 1953, 29 जून 1953, 29 अगस्त 1953 में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 29 अगस्त 1953 में। फिर क्वेश्चन दिया गया है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु क्या सुझाव थे? व्यक्तित्व का विकास, लोकतंत्री नागरिकता का विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास या फिर उक्त सभी? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने, सार्वजनिक कमीशन या फिर शिक्षा आयोग? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मुदालिया कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या है? बेसिक शिक्षा, माध्यमिक है, उच्च है या फिर प्रावैधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करना, माँ से आप याद रखिए। ठीक है, मुदालिया कमीशन और माध्यमिक शिक्षा, जल्दी नहीं भूलेंगे आप। फिर इसके बाद दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? डॉक्टर के.जी. सैदेन, डॉक्टर ए.टी. व्यास, डॉक्टर ए.एन. बसु, डॉक्टर ए.आर. विलियम? और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से, डॉक्टर ए.एन. बसु। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न में किसे आरंभ करने का सुझाव दिया था? प्रांतों में तकनीकी बोर्ड, स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं या फिर बहुउद्देशीय विद्यालय या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। और इसमें दिया गया शिक्षकों के लिए बाइबल किस आयोग को कहा जाता है? शिक्षा आयोग को या फिर कोठारी आयोग को या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग को या फिर सार्वजनिक कमीशन को? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी ऑप्शन। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को बोलते हैं। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 भागों में।
फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने शिक्षण के कार्य दिवस निर्धारित किए हैं? 180, 200, 240 या फिर 260? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 कार्य दिवस। ठीक है, विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग था उसका कितना था? 180 था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर है माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषयों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था? 5 विषयों को, 8 विषयों को, 9 या फिर 11? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 विषयों को। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें दिया गया शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो संबंधित है माध्यमिक शिक्षा आयोग से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से या फिर कोठारी आयोग से या फिर मैकाले की रिपोर्ट से? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा आयोग से। फिर है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालिया किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? मुंबई विश्वविद्यालय के, मद्रास विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के या फिर मैसूर विश्वविद्यालय के? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मद्रास विश्वविद्यालय के थे। फिर है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने या फिर उच्च शिक्षा आयोग ने या फिर कोठारी आयोग ने या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 8, 9, 7 या फिर 10? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे? 13, 14, 15 या फिर 10? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 हो जाएंगे इस पे। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्ण मुदालिया, कोठारी या फिर राम मूर्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुदालिया थे। और फिर मुदालिया आयोग की मुख्य संस्तुति थी विशिष्ट विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या फिर बहुउद्देशीय विद्यालय या फिर उक्त सभी? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या हैं? माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना या फिर पाठचर्या में सुधार एवं संवर्धन या फिर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सुधार या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर इसके बाद दिया गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2005, 2009, 2007 या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2009 को। फिर दिया गया है किसने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है? राधाकृष्णन ने, मुदालिया या फिर कोठारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राधाकृष्णन ने बोला है ये। फिर हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन और बचे। इस पे से पहले दिया गया है माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए क्या बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए? ऑप्शन दिया गया अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं या फिर परियोजनाएं और प्रयोग या फिर सदस्य प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और फिर दिया गया है मुदालिया आयोग का कार्यक्षेत्र था प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा। फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसमें दिया गया मुदालिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन दिया गया 20 मई 1958 को, 29 अगस्त 1953, 20 सितंबर 1953 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 29 अगस्त 1953। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में हम लोग चैप्टर 13 तक की कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर सेकंड में हम लोग यूनिट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब देखिए कल हमारा जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो चैप्टर नंबर 14 होगा, चैप्टर नंबर 15 होगा और चैप्टर नंबर 16 होगा, जिसमें हम लोग 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। पहला हमारा थ्योरी हो जाएगा, सेकंड हमारा एमसीक्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और कल मॉर्निंग से ही मतलब कि 9 बजे, फिर इसके बाद आपका जो 11 बजे और साढ़े दस और 11 के बीच में आपका वीडियो आ जाता है, ठीक है। तो 2 मॉर्निंग में आ जाता है, फिर इसके बाद आफ्टरनून से स्टार्ट होता है। बट आज इसलिए नहीं हो पाया था, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाया, और जिसके कारण, क्योंकि आज पूरे दिन बारिश हुई है, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। शाम दोपहर से स्टार्ट हुई थी, वो कंटिन्यू बारिश चलती रही, जिसके कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, ठीक है। और घर में मैं बना नहीं सकता था वीडियो, क्योंकि बुक ही नहीं थी मेरे पास। बताओ हम कैसे बना लेते फिर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।